बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइज़ विद टेस्ट चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के दिन हम बनाने जा रहे हैं एक ख़ास रेसिपी मल्टीग्रेन स्मार्ट हार्मोन ब्रेड। जी हाँ, आज की रेसिपी उन तमाम बहनों के लिए जो हार्मोन्स के मसाइल का शिकार हैं। ये तो आपके डॉक्टर ने आपको बताया ही होगा कि हार्मोन्स के मसाइल की सबसे बड़ी वजह इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए अद्वियात के साथ आपको ऐसी खुराक की ज़रूरत है जो आपके जिस्म में इंसुलिन को अपना काम नॉर्मल अंदाज में करने दे और इसका लेवल नॉर्मल रहने दे। लेकिन ऐसी किसी खुराक के बारे में मालूमात और गाइडेंस मिलना बहुत मुश्किल है। आपके इस मसले के हल के लिए माहिर अमराज हार्मोन से मशवरे और कुछ रिसर्च के बाद आपके लिए पेश खिदमत है स्मार्ट हार्मोन रोटी। जी हाँ, इस रोटी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका वज़न कम होगा बल्कि आपके हार्मोन्स भी मुतवाज़न होंगे। रोटी की इस रेसिपी को पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर हार्मोन्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर ने भी अप्रूव किया है। इंतहाई सस्ती, ज़ायक़ेदार और आसानी से घर में तैयार की जाने वाली ये रोटी आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा देगी। आइए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किस अज्जा की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें इसके लिए चाहिए होगा 1 कप ओट्स यानी कि जई का आटा। जी हाँ, जई का आटा जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, एक सुपर फूड है और इसका आधा कप आपको रोज़ाना 13 ग्राम प्रोटीन मुहैया कर सकता है। लो ग्लाइसीमिक होने की वजह से आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अपनी मिसाल आप है। ये आमतौर पे बाज़ार में टिन पैक में मिलता है जो कि एक मशहूर ब्रांड का आपके सामने डिब्बा में दिखा रही हूँ, ये वाला है। इसके अलावा अगर आपको कोई और ब्रांड मुहैया है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि यही इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का ओट्स इस्तेमाल करना ज़रूरी है। देख लीजिए, इसका हमने 1 कप लिया है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है बेसन। बेसन तो आप सब जानते ही हैं कितना ज़ायक़ेदार होता है। डायबिटीज़ के टाइप 1 के मरीज़ों में इसके इस्तेमाल में बहुत फ़ायदा देखा गया है। इसमें आयरन भी पाया जाता है जिससे खून में आयरन की कमी दूर होती है। इसमें ग्लूटेन भी मौजूद नहीं होता। ये PCOS और थायराइड के मरीज़ों के लिए आइडियल खुराक है। इसके अलावा यहाँ हमारे पास मौजूद है चक्की का आटा। जी हाँ, ये सफ़ेद आटा या मैदा नहीं बल्कि ये चोकर वाला चक्की का आटा है और इसको छाने बगैर चोकर समेत खाना ही बेहतर है। इसमें फ़ाइबर की बहुत ज़्यादा मक़दार होती है। बी विटामिन्स, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस और विटामिन ई से भरपूर होता है और ये हमारे जिस्म के लिए मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा काम करता है। यहाँ हमारे पास कुछ मसाला जात भी मौजूद हैं जिसमें से ये सफ़ेद ज़ीरा है। आप जानते हैं कि सफ़ेद ज़ीरा हम सभी अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं और इसका वज़न कम करने में आइडियल है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है अजवाइन जो कि हाजमा दुरुस्त करने के लिए मशहूर है। दालचीनी है जो वज़न कम करने में बहुत फ़ायदेमंद है। मोटापा बहुत से बीमारियों की जड़ है। इंसुलिन रेजिस्टेंस और PCOS में वज़न बढ़ जाना भी मामूल है, इसलिए इन अमराज के शिकार अफराद को दालचीनी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अदरक का पाउडर है जो कि आपको जानते ही एक मल्टीपर्पज़ मिरेकल जड़ी बूटी है जो जिस्म में फ़ैट को पिघलाने में बहुत फ़ायदेमंद है। आइए यहाँ पर हम बारी बारी पहले जई के आटे यानी ओट्स और फिर बेसन को हल्की आंच पर ड्राई रोस्ट कर लेते हैं यहाँ तक कि उसमें से तमाम नमी दूर हो जाए और ये थोड़े से क्रिस्प हो जाएं। अब हम इनको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा टाइम देते हैं। ठंडा होने के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले ओट्स को बहुत बारीक आटे की तरह पीस लेंगे। यहाँ हमने इसको अपने ग्राइंडर जार में डाल दिया है। ठंडा करने के बाद ही पीसना ज़रूरी है वरना इसके बहुत से न्यूट्रिएंट्स ज़ाया भी हो जाते हैं। बहुत अच्छी तरह से हमने इसको बिल्कुल बारीक आटा बना लेना है। देखिए, बिल्कुल बारीक आटे की तरह पिस गया है। अब यहाँ पे हम ले रहे हैं फ्लैक्स सीड्स। जी हाँ, अलसी के बीज जो कि बहुत बेहतरीन ग़िज़ा है। इनमें लिग्निन की मौजूदगी है जो कि हार्मोन के इम्बैलेंस को कंट्रोल करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। बेहतरीन प्रीबायोटिक है और हाई फाइबर रेशेदार ग़िज़ा है। ये आपको कब्ज़ और हाजमे के मसाइल से भी निजात अता करती है। यहाँ पर हमने बहुत लो फ्लेम पर इसको भी हमने ड्राई रोस्ट करना है। जैसे जैसे ये रोस्ट होना शुरू होगा ये एकदम चटकने लगेगा और उछल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। बस उसी स्टेज तक हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है। ये बहुत छोटे छोटे से दाने होते हैं और ड्राई रोस्ट करने पर थोड़े से फूल के मोटे हो जाएंगे। अभी आप देखिए, इसका आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने चटकना शुरू कर देना है। उसी स्टेज पर जाकर हमने इसके अंदर सफ़ेद तिल डालना है। सफ़ेद तिल भी आप जानते हैं कि बहुत अच्छी ग़िज़ा है और हमें जायके में भी उसका हमेशा से पसंद रहा है और इसके फ़ायदे भी बेतहाशा हैं। देखिए, अब हमारा आहिस्ता आहिस्ता से चटकना शुरू हो गया था अलसी का बीज। अब हमने इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल कर दी हैं। सफ़ेद तिल को हमने अलसी के साथ आहिस्ता आंच पर
सिर्फ 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है। उसके बाद चूल्हा बंद कर देना है और जो पैन के अंदर गर्मी हरारत मौजूद होगी उसी में ही बाकी तिल हमारे अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे। चीज़ों को रोस्ट करने का मकसद ये है कि एक तो इनका फ्लेवर अच्छा हो जाए और दूसरे इनमें मौजूद नमी ख़त्म हो जाए। फिर इस तरह हम इनसे जो आटा बनाएंगे उसको हम लंबे अरसे तक स्टोर भी कर सकते हैं। नमी की मौजूदगी में आटे की ख़राबी का चांस ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर हम अपने ग्राइंडर जार में बेसन को भी हमने ओट्स के आटे के साथ ही मिक्स कर दिया है और इसे पीस लेंगे ताकि कोई लम्स वगैरह हो तो वो भी दूर हो जाएं और दोनों चीज़ें यकजान भी हो जाएं। ये देखिए यहाँ पे हमारा ओट्स का आटा भी साथ पीस गया। अब हम दीगर तमाम चीज़ों को भी अपने आटे के अंदर ही मिक्स कर देंगे और इनको इकट्ठा ही पीस लेंगे। इस तरह सब चीज़ें यकजान भी हो जाएंगी और पीस भी जाएंगी। ये देखिए हमारा आटा तैयार है। अब यहाँ पे हमने इसके अंदर गंदम का आटा भी मिक्स कर लिया है। इस तरह ये तमाम चीज़ें मिलकर हमारा एक मुकम्मल आटा बिल्कुल रोटी बनाने के लिए तैयार हो गया। इस आटे को हम एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करके रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 कप आटा लिया है और उसे हम रूम टेम्परेचर पानी की मदद से आम रोटी के आटे की तरह से गूंद लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से इसको हम ट्रीट करेंगे जिस तरह हम रोटी का नॉर्मल आटे को ट्रीट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने पानी की मदद से इसको गूंद लिया है। अब इसको एक ऑयल से ग्रीस किए गए प्लास्टिक कंटेनर में मैंने इसे सेव कर लिया है और 30 मिनट का इसे रेस्ट दे देंगे। 30 मिनट के रेस्ट देने के बाद हमारा आटा पकने के लिए मुकम्मल तैयार है। बिल्कुल आम रोटी के आटे के जैसा इसका टेक्सचर है और उसी तरह से हम इसके पेड़े बना लेंगे। जितना आटा मैंने आपको दिखाया था उससे हम 2 रोटियां बना सकते हैं। और इसका आटे की ये बात है कि आप इसको गूंद कर ज़्यादा अरसे के लिए ना ही रखें क्योंकि ये फिर बहुत सख्त सा हो जाता है। बेहतर है कि आपने जिस वक्त रोटी बनानी हो उससे आधा घंटा पहले ही इसे गूंदें। ये देखिए इसके 2 पेड़े हमने बना लिए हैं। मुनासिब साइज़ के 2 पेड़े बन जाएंगे। अच्छा इसके अब पेड़े को हमने बहुत बारीक नहीं बेलना क्योंकि ये आम रोटी की तरह इसमें ग्लूटेन आटे में जो मौजूद होता है वो इसमें मौजूद नहीं है। इस वजह से ये टूट जाती है, इसलिए इसकी छोटी छोटी रोटियां ही बनाएंगे। और जिस तरह से मैंने बेलन के ऊपर प्लास्टिक रैप चढ़ा लिया, अगर आप इस तरह कर लें तो रोटी बेलना बहुत आसान हो जाएगी। अब ये देखिए हम इसकी मदद से छोटी छोटी सी चपातियाँ बना लेंगे और इसकी ज़्यादा स्मूथ हमवार सतह नहीं रहेगी क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं कि बहुत से मुख्तलिफ़ तरह के बीज शामिल हैं, बहुत सी तरह के अनाज शामिल हैं, इसलिए इसकी रोटी आम रोटी की तरह बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं होगी और इसके किनारे भी टेढ़े मेढ़े होंगे। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप किसी कटर वगैरह की मदद से इसको बिल्कुल गोल बना सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं। और अगर इसी तरह रहने दें तो भी कोई हर्ज नहीं। देखिए हमारी पहली रोटी इस तरह से बन गई। इसको हम एक प्लेट में निकाल के अलग रख लेते हैं और दूसरे पेड़े को भी हम इसी तरह से स्मूथ बेल लेंगे। बिल्कुल आम रोटी की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। इसमें कोई हमें मुख्तलिफ़ चीज़ महसूस नहीं होगी जब तक कि इसके बेलने का टाइम है। हम इसे बहुत आराम से आम रोटी की तरह बेल सकते हैं। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि इसके पेड़े छोटे और रोटी का साइज़ छोटा रखना ज़रूरी है वरना ये फट जाती है। हमारी दूसरी रोटी भी तैयार हो रही है। उधर हमने अपना तवा जो है वो चूल्हे पर रख दिया है ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। रोटी को बहुत अच्छी तरह से बेल लिया गया है। अब एक शार्प एजेस वाले ढक्कन वगैरह से या किसी भी कटर से हम इसको काट कर बिल्कुल गोल रोटी बना लेंगे और इसके साथ हमें बहुत आसानी से हम इसको अलग करके फालतू आटा अलग कर लेंगे जो हम दोबारा दूसरे पेड़े में इस्तेमाल कर लेंगे जो आइंदा बनाना होगा। इसे भी ज़ाया नहीं किया जाएगा। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल गोल तैयार हो गई। ये देखिए हमारी रोटी बिल्कुल सही गोल स्मूथ रोटी तैयार है। तवे के ऊपर हमने इसे डाल दिया। तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म था। बिल्कुल आम रोटी की तरह हम इसे पकाएंगे। जब एक साइड से थोड़ी सी कच्ची पक्की होगी हम इसे पलट देंगे। इसके बाद हम इसको कपड़े की मदद से दबा दबा कर अच्छी तरह से इसको पका लेंगे। एक रोटी हमारी देखें तैयार होने वाली है, बहुत अच्छी तरह से फूलने भी लग गई है। अब इसी तरह इसको पलट पलट के पका लिया और कपड़े से दबा दबा के से बिल्कुल इसके किनारे भी हमने पका लिए हैं। इसी तरह दूसरी रोटी के साथ भी हम मुकम्मल तौर पर पका लेंगे इसको भी। देखिए रोटी हमारी दूसरी भी तैयार हो चुकी है। आम रोटी की निस्बत इसका साइज़ छोटा है। आप देख रहे हैं ये हमारी 2 रोटियां तैयार हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी रोटी पकी है। ये रोटी थोड़ी सी सख्त होती है, इसके लिए इसका हल ये कि आप इसे कपड़े में लपेट कर हॉट पॉट में थोड़ी देर के लिए रख दें तो ये नरम हो जाएगी।
इस रोटी को हम स्टोर भी कर सकते हैं। पकाकर आप इसे प्लास्टिक के लिफाफे में बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको दोबारा खाना हो तो इसे निकाल कर माइक्रोवेव में गर्म कर लें और एंजॉय करें। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आपको बहुत फ़ायदा देगी। आप ये 2 रोटियां भी खा लेंगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सेहत के मसाइल ठीक हों। अगर किसी को अपने हार्मोन्स के मसाइल के हल के लिए मशवरा दरकार हो तो माहिर अमराज़ हार्मोन्स डॉक्टर अस्कार बेग से उनके फेसबुक पेज पर मुफ्त मशवरा हासिल किया जा सकता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और आई बटन में मौजूद है। उम्मीद है आप इस रोटी से बहुत फ़ायदा लेंगे। इंशाल्लाह जल्दी किसी नई और हेल्दी रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।